साथियों, आजकल जो हम खेती कर रहे हैं वह रसायन आधारित खेती कर रहे हैं, बाज़ार आधारित खेती कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी कृषि उत्पादन लागत बढ़ रही है और जो लागत हम लगाते हैं उसके अनुरूप हमें उत्पादन नहीं मिल रहा है, बल्कि जो उत्पादन हमें मिलता है वह भी रसायन युक्त है, जहरीला है, जिसके खाने से, जिसके उपभोग से हम आप सब नाना प्रकार की गंभीर बीमारियों की चपेट में आते चले जा रहे हैं। आज हमारे आपके परिवार का कोई न कोई सदस्य बीमार है, जिसकी बीमारी का इलाज कराने के लिए हम अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा डॉक्टरों को दे रहे हैं और अस्पतालों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। साथियों, ऐसा नहीं है कि इन रसायनों की वजह से हमारा अपना स्वास्थ्य खराब हो रहा है, बल्कि इन रसायनों की वजह से हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। भोजन प्रदूषित हो रहा है, पानी प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, वर्षा असामान्य बेमौसम हो रही है, हमारे प्राकृतिक संसाधन भी क्षीण होते जा रहे हैं और हमारी जैव विविधता भी कमज़ोर होती जा रही है। और अब तो यहाँ तक कि हमारे खाने में भी स्वाद नहीं बचा है। हमारे जल में रहने वाले जलचर, थल में रहने वाले थलचर और नभ में मिश्रण करने वाले नभचर भी हमारे बीच से विलुप्त होते जा रहे हैं। साथियों, अगर हमारा खेती करने का तरीका यूँ चलता रहा, समय रहते हमने इन रसायनों से होने वाले नुकसान को नहीं समझा, हम भौतिक संसाधनों की प्राप्ति की होड़ में अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लालच में और एक दूसरे की आलोचना करने में लगे रहे, तो वह दिन दूर नहीं कि जब हमारे सामने इतनी समस्याएं होंगी कि उन समस्याओं का हम चाहकर भी कोई समाधान नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम समय रहते इन रसायनों से होने वाले नुकसान को समझें, भौतिक संसाधनों की प्राप्ति की होड़ को छोड़ें, अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लालच को छोड़ें और एक दूसरे की आलोचना करने से बचें। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जैव विविधता का संवर्धन करने की तरफ ध्यान दें, यानी कि रसायनों से होने वाली खेती से अपना ध्यान हटाकर प्राकृतिक खेती करने की तरफ ध्यान दें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमारे प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता तो क्या, हमारा अपना अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। धन्यवाद।